बिस्मिल्लाह। गुज़िश्ता कल और परसों आपको जो है मुरक्कब अल्फाज बताया था। मुरक्कब अल्फाज का मतलब हुआ कि इसमें दो हर्फ मिले हुए हैं, तो आज भी वही बता रहे हैं। ये रे हरूफ तहज्जी का एक हर्फ है और दो चश्मी है भी हरूफ तहज्जी का ही एक हर्फ है। जब ये दोनों मिल जाता है तो ये नाम इसका दूसरा हो जाता है, बदल जाता है और फिर ये पूरे तौर से इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, रे और दो चश्मी है, तो जब हम मिलाते हैं ये हो जाता है रे, और काफ और दो चश्मी है को मिलाते हैं तो हो जाता है खे, और गाफ और दो चश्मी है मिलाते हैं तो हो जाता है गे। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, और जब भी ये इस्तेमाल होता है ये पूरा इस्तेमाल होता है, अलग से इस्तेमाल नहीं होता। अलग इस्तेमाल होगा तो वो हरूफ तहज्जी का अलग अलग हर्फ हो जाएगा, इसलिए इसको मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। रे खे घे, 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 रे खे घे। अब देखिए, ये है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, समझ ना। अब इसको लिखना क्या है, पढ़, समझा। चढ़, सीढ़ी, जैसे लिखेंगे बढ़, समझा, बढ़। तो ये इस तरह से इस्तेमाल होगा, पढ़, चढ़, सीढ़ी, बढ़। अब जैसे खे, जैसे खा, खी, पंखा, समझा, शंख, खीरा, समझा, राखी। ये इस्तेमाल हुआ इसका, समझ गए ना। ये अब इस्तेमाल घे का देखिए, घर, घड़ी, बाग, बंघी, घंटा। ये है, ये इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल आपको जानना पड़ेगा, समझेंगे ना।
आप याद रखिए कि जब तक उर्दू में जितने भी अल्फाज आपको बताए जा रहे हैं, चाहे वो मुफरद अल्फाज हो या मरकब अल्फाज हो, जब तक इसको आप पूरे तौर से नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, पढ़ नहीं सकेंगे। आप पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा अलग अलग पेड़े दिलचस्पी है, पेड़े दिलचस्पी है जब मिलता है पढ़ हो जाता है। आप ये नहीं बता सकेंगे कि रे और दिलचस्पी है मिलाने के बाद रे होता है, और रे अपने आप में एक अलग मरकब लफ्ज़ है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, यही है। अब जो है ये इसको तो आप लिख देंगे इस तरह से, दोनों अलग अलग रह जाएगा, लेकिन ये दोनों जो है एक साथ आएगा, इसलिए आपको मशक ज़रूरी है। जैसे देखिए ये लिख मशक आपको चाहिए। ये देखिए ऊपर से लाया, ये समझा, ये इस तरह से लिखना आपको आना चाहिए, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप मशक करेंगे पूरे तौर से। जब आप पूरे तौर से मशक करेंगे तब आपको आएगा, वरना नहीं आएगा। मशक ज़रूरी है, हर काम के लिए मशक ज़रूरी है, और हर काम के लिए जो है तसलसल ज़रूरी है, बराबर होते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन तो दिन भर खूब मेहनत किया, अब इसके बाद 1 महीना सो गए, ऐसा नहीं होता है। आप 1 घंटा ही मेहनत करें इस पर, रोज़ाना करें, यह आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं बढ़, बूढ़ा, कढ़ाई, समझा, बढ़ना, समझा। इस तरह से रे का इस्तेमाल होता है। रे, रे खे घे, 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 समझा। अब रे खे घे, खे को देखिए आप, जैसे लिखते हैं खोटा, खुट्टी, दुख, दुख, देखना, समझा, देखना,
आँख, ये इसका इस्तेमाल है, समझा ना। ये आखिर में भी है, ये देखिए बीच में भी है, ये देखिए शुरू में भी है, समझा। ये इस तरह से है। अब देखिए घी, जैसे आप घी लिखते हैं, घर लिखते हैं, सुंग, समझा, सुंग, घूमना, बघारना, ये सब चीज़, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई चीज़ आपके सामने आ रही है, रोज़ाना के इस्तेमाल में आप बोलते हैं, समझा है। इसलिए आपके लिए समझना बहुत आसान है। सिर्फ इसमें इतना ही आपके लिए जानने का है कि लिखा कैसे जाता है, बाकी बोलने के लिए तो आपका आता ही। बाढ़, बूढ़ा, कढ़ाई, बढ़ना, खोटा, खुट्टी, दूध, देखना, आँख, घी, घर, सुंग, घूमना, बघारना, ये सब तो आप जानते ही हैं, रोज़ाना बोलते हैं, आपके आम बोल चाल में है ये सब। इसलिए आप याद रखिए, घड़े, खे, घे, ढ़े, 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 खे, घे। कोड़, समझा। ये ढ़े का इस्तेमाल है, ढ़े, सीढ़ी, बढ़ी, पढ़ी, ये ढ़े का इस्तेमाल है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ढ़े, खे, घे, 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 ढ़े, खे, घे। जैसे खीरा, दुख,
दुख, सुख, पखवाड़ा, पोखर, पोखर, दुखड़ा, ये सब आप बोलते हैं। जैसे घमंड, मांग, घाट, घूमना, बघेला, ये सब चीज़ है। ये आपके ये तीनों जो मरक्कब अल्फाज हैं, इसके जो है मिसाल के तौर पर आपको दिया है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, देख सकें और पढ़ सकें। ये कोई भी चीज़ ऐसी इसमें नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हैं, पहले से नहीं जानते हो, जानते हैं। रे खे घे, 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 रे खे घे। और फिर से देखिए, जैसे आप लिखते हैं खिड़की, खिड़की, देखना, समझा? खिड़की, देखना, बखेड़ा, चक। ये देखिए, खे आखिर में भी आया, बीच में भी आया और शुरू में भी आया। यही तो इसका इस्तेमाल है। खिड़की, देखना, बखेड़ा, चक। खिड़की, देखना, बखेड़ा, चक। खिड़की, देखना, बखेड़ा, चक। खिड़की, देखना, बखेड़ा, चक। रे खे घे, 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 रे खे घे। समझा ना? रे खे घे। तो फिर अब देखिए, जैसे लिखते हैं आप खुल्लम, खुल्ला, मखौटा, मक्खी, मक्खी, रख,
परख, मक्खी, मखौटा, खुल्लम खुल्ला, इसके बाद खिड़की देखना, बखेड़ा, चक, खुल्लम खुल्ला, मखौटा, मक्खी, परख। खिड़की देखना, बखेड़ा, चक, खुल्लम खुल्ला, मखौटा, मक्खी, परख। खिड़की देखना, बखेड़ा, चक, खुल्लम खुल्ला, मखौटा, मक्खी, परख। अब देखिए घोड़ा, 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 पनघट, गढ़, पनघट, घोड़ा, पनघट, गढ़, 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 ये गढ़ हो गया, गढ़, घड़ा, तो ये है इसका इस्तेमाल। रे खे घे, 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 रे खे घे। जैसे देखिए रे खे घे, 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 रे खे घे। अब इसको फिर से मिटाते हैं। ये पहले भी आपको बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। जैसे यहाँ से लाया, हो गया, हो गया, समझा। खे घे, खे घे, रे खे घे, ये लिखने का तरीका आपको बताया, आसान है। आप मेहनत करेंगे बस आगे बढ़ जाएंगे। कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से
यहाँ लाएंगे, ऐसे तिरछा कर देंगे, घुमा देंगे। ये तो आपको पहले से मालूम है, सिर्फ यहाँ से ला के ऐसे हो गया। देखिए ये लिखा हुआ है, बस यहाँ से इसमें सटा देंगे, हो गया। समझा? यह हो गया। तो ये लिखने का इसका तरीका है, और ये तरीका आपको जानना पड़ेगा। बगैर इसके तो कोई कुछ काम नहीं हो सकेगा। समझ ना? तो हो गया रे खे घे, 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 रे खे घे। तो इसको यहाँ लिखेंगे रे खे घे, यही है, रे खे घे, 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 रे खे घे। अब देखिए पढ़, समझा? चढ़, सीढ़ी, पढ़, चढ़, सीढ़ी, पढ़, चढ़, सीढ़ी, बूढ़ा। ये रे का इस्तेमाल आपको बताया, ये रे का इस्तेमाल हम बता रहे हैं, रे। तो आपको ये समझ में बात आ गई होगी कि अब क्या आपको करना है। खे को देखिए, जैसे आप लिखते हैं खुरपी, ये आप घर में बोलते हैं। जैसे आप दुख, समझा? जैसे दुख, मखौटा, मुखौटा, फरक, खंडेल, समझा? ये है आप खे का इस्तेमाल। अब देखिए घे को घर,
घर, बग्घी, घमंड, सूंग, ये है रे पर चढ़ सीढ़ी बूढ़ा, खे खुरपी दुख मुखौटा परख खंडेल, घे घर बग्घी घमंड सूंग। समझ गए ना? तो ये इस तरह से लिखा पढ़ा जाएगा, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। रे खे घे, 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 पर चढ़ सीढ़ी बूढ़ा, खे खुरपी दुख मुखौटा परख खंडेल, घे घर बग्घी घमंड सूंग। समझ गए ना? सूंग। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। पर चढ़ सीढ़ी बूढ़ा खुरपी दुख मुखौटा परख खंडेल, घर बग्घी घमंड सूंग। रे खे घे, 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 रे खे घे। ये है रे खे घे। समझा? रे खे घे, रे खे घे।
रे खे घे 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 खाना पंखा आँख घायल घोड़ा बाघ आम रे बर पर चर बढ़ी खाना पंखा आँख घे घायल घोड़ा बाघ आम ये है खे घे रे 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 खे रे खे घे 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 रे खे रे खे घे रे खे घे रे खे घे समझा। ये है रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे। ये आप समझ गए ना, ये आप हमेशा याद रखें। रे खे घे रे खे घे। ये हिंदी की मदद से आप उर्दू को जान सकते हैं। रे खे घे रे खे घे। इसी तरह से इसको यहाँ आप एक लाइन में लाइए। ये समझा। अब आप जैसे
मिसाल के तौर पर इसे लिखेंगे। आपको बहुत बताया जा चुका है। एक वक्त में बैक वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें मिसाल के तौर पर देना मुश्किल है, लेकिन जितना मिसाल दे करके आपको बताया गया है, मेरा ख्याल है कि अब आप समझ चुके हैं, इसलिए आप मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। और ये आप बोलते हैं तो याद रखिए, रे खे घे। अब इसको इस्तेमाल को देखिए आप, जैसे बढ़ना, पढ़ना, टेढ़, टेढ़। ये आप इसको देख सकते हैं। बढ़ना, पढ़ना, टेढ़, 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 बढ़ना, पढ़ना, टेढ़। जैसे गढ़, गढ़, समझा? गढ़, ये समझ गए आप? बढ़ना, पढ़ना, टेढ़, गढ़, बढ़ना, पढ़ना, टेढ़, गढ़, बढ़ना, पढ़ना, टेढ़, गढ़। अब आइए खे में। खादी, बखेड़ा, दुख, मुखर, मक्खन, समझा? इसी तरह से घे का है घोट, घोट, तेघड़ा, तेघड़ा, बाघ। ये सब मिसाल आपको हम पहले भी दे के बता चुके हैं। इसे मज़ीद अब आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। रे खे घे, 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 रे खे घे,
रे खे घे 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 बढ़ना पढ़ना टेढ़ गढ़, समझा। गढ़ खादी बखेड़ा दुख मुखर मक्खन घोंट तेघड़ा बाग, समझा। जैसे बघौनी, बघौनी समझा ना, यही है। रे खे घे 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 बढ़ना पढ़ना टेढ़ गढ़ खादी बखेड़ा दुख मुखर मक्खन घोंट तेघड़ा बाग बघौनी, इस तरह से आपके सामने आएगा। आप इसका इस्तेमाल जान गए तो याद रखिए। रे खे घे रे खे घे रे खे रे खे घे 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 रे घे रे खे 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 घे बढ़ना पढ़ना टेढ़ गढ़ खादी बखेड़ा दुख मुखर मक्खन घोंट तेघड़ा बाग बघौनी, ये सब आपके सामने मिसाल दिया गया और आपको बताया भी गया। इसलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। बढ़ना पढ़ना टेढ़ गढ़ खादी बखेड़ा दुख मुखर मक्खन घोंट तेघड़ा बाग बघौनी, ये सब चीज़ें हैं आपके सामने। आप इसको याद रखिए। रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे
खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे बढ़ना पढ़ना टेढ़ गढ़ खादी बखेड़ा दूध मुखर मक्खन घोंट तिगड़ा तेगड़ा बाग बघौनी। तो आप इसको याद रखेंगे। यही है ना, रे खे घे 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 पढ़ना पढ़ना बढ़ना टेढ़ खादी खान लिखना दुख मुखर मक्खन घी घी घोंट तगड़ा बाग बघौनी। समझा ना, ऐसे लिख। ये सब चीज़ है। अब आपको मेरा ख्याल है पढ़ने के लिए आ गया होगा। आप याद रखिए, रे खे घे 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 बढ़ना पढ़ना टेढ़ गढ़ खादी बखेड़ा लिखना दूध मुखर मक्खन घोंट तेगड़ा बाग बघौनी घी घर घोड़ा घास घमन घोल घूस घास। सुनना है, घेरा। ये सब आपके सामने है जो आप बोलते हैं। तो ये हो गया रे खे घे रे खे घे रे खे घे रे खे घे बढ़ना पढ़ना टेढ़ गढ़ खादी बखेड़ा दुख मुखर मक्खन घोंट तेगड़ा बाग बघौनी घी घोंट तेगड़ा बाग बघौनी खादी बखेड़ा दुख मुखर मक्खन बढ़ना पढ़ना टेढ़ गढ़। तो ये है रे खे घे रे खे घे रे खे घे
इसका मिसाल भी आपको दे के बता दी है, कई मिसालें दी गई हैं। रे बढ़ना, पढ़ना, टे गढ़, खे खादी, बखेड़ा, दूध, मुखर, मक्खन, खाना, खोटा, खटमल, ये सब चीज़ होता है। घे, घों, तिरहा, पाग, भगोन, घोड़ा, घास, घमन, घरेलू, समझा ना, ये सब चीज़ होता है। ये आप बोलते भी हैं, कोई ऐसी नई चीज़ आपके सामने नहीं है जो आप बोलते नहीं, सिर्फ ये है कि आप लिखने के लिए हम सिखा दिया। अब आप कोई भी किताब निकाल के पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप पढ़ते रहेंगे। सिर्फ ज़रूरत इसकी है कि आपके इसमें तसलसल हो, रोज़ाना पढ़ें। और जो जिस उसूल पर आपको बताया है, जितनी चीज़ें तोड़ तोड़ के बताई गई है, खोल खोल के बताई गई है, अगर ये याद है तो अब आपको उर्दू पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। आप उर्दू पढ़ेंगे पूरे तौर से और आप लिखेंगे भी, तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ जाएंगे। अब आप कोई भी किताब घर में हो उर्दू की, आप उसको निकाल के पढ़ने बैठ जाइए। सिर्फ आप किताब निकाल के पढ़ने के लिए बैठ जाइए, आप इसकी हिम्मत कीजिए। बस ये झिझक जिस दिन आपका ख़त्म हुआ, उस दिन आपको पढ़ने आ जाएगा। कोई वजह नहीं है कि इतना मेहनत से आपको बताया जाए और आप नहीं जाने, ये कोई वजह नहीं है, बिल्कुल आपको आता है। आप सिर्फ हिम्मत कीजिए और किताब लेके बैठिए, देखिए। और अगर नहीं होता है फिर आप हमको बताइएगा कि ऐसा नहीं हो सका तो आप कोशिश कीजिएगा जानने की, और आप अपनी कमज़ोरी को टटोलने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह आ जाएगा। तो आज का क्लास अब यहाँ ख़त्म होता है, फिर कल इंशाअल्लाह इससे आगे एक दो और कुछ बचा हुआ है वो हम आपको बताएंगे। फिर उर्दू में जो भी चीज़ें हैं वो मुकम्मल हो जाएगा।